हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। कलयुग को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है और माना जाता है कि जो कली पुरुष हम कहते हैं ना, वो रावण और कंस से भी अधिक शक्तिशाली रहेगा। तो उसका अंत करने के लिए अष्ट चिरंजीवी जो हैं वो भी भगवान की सहायता करेंगे। अष्ट चिरंजीवी में से एक सबसे प्रमुख है हनुमान जी, जिनको बल बुद्धि विद्या के लिए हम बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उनसे बड़ा भक्त तो कहीं दुनिया में नहीं होगा। हनुमान जी हर युग में उपस्थिति रहते ही हैं। जब जब धर्म पर संकट आया, हनुमान जी उस संकट को दूर करने के लिए, भगवान की सहायता करने के लिए उपस्थित ही रहे। कल्कि जी और हनुमान जी के बीच बहुत गहरा संबंध माना जाता है। जैसे हनुमान जी क्या हैं, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं, और कल्कि जी को क्या माना जाएगा, चरित्र उनका स्ट्रांग रहेगा और न्याय के समर्थक रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे राम जी थे, वैसे ही कल्कि जी का चरित्र रहेगा और उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है अभी कलयुग के समय में भगवान का चरित्र। और भक्ति और धर्म हर युग में ज़रूरी है। जैसे भगवान के जो भक्त हैं, है ना, हनुमान जी और कल्कि जी हो गए, जो न्याय करेंगे और धर्म का रास्ता सबको दिखाएंगे। इस तरीके से दोनों ही ज़रूरी है। जब काल चक्र चलता है, काल चक्र यानी चारों युग, है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो ये चारों युगों में एक युग खत्म होता है और दूसरे नए युग की शुरुआत हो जाती है। मतलब इसको कह सकते हैं कि एक का अंत होता है और दूसरा नई शुरुआत हो जाती है। हनुमान जी की उपस्थिति हर युग में इस बात का संकेत है कि भक्ति और शक्ति कभी भी खत्म नहीं होती, वो हर युग में उपस्थित ही रहती है। हनुमान जी और कल्कि जी का मिलन जो है पूरे काल चक्र को संतुलित करेगा। हम लोगों की तरह हनुमान जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान आए, और उनको भी जैसे हमें तो थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया, कित से भी मिल गया, लेकिन हनुमान जी सब जानते हैं कौन भगवान है और कब क्या करना है। ये नहीं, देखिए हनुमान जी को भी पता है कि कल्कि जी कौन है, उनको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी सब क्या होते हैं, कर्म बंधन में भगवान भी बंधे होते हैं। सही समय आने पर ही हनुमान जी कल्कि जी के पास जाएंगे। जैसे राम जी के दर्शन करने के लिए हनुमान जी बचपन से ही चले गए थे। कृष्ण जी का भी जन्म हुआ तब भी वो चले गए थे उनको देखने के लिए, लेकिन इस समय ऐसा नहीं होगा। और अगर कल्कि जी का दर्शन किया भी होगा हनुमान जी ने, तो वो चुपचाप किया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर भक्त भगवान से कैसे बड़े होते हैं। भगवान को अभी नहीं मालूम रहेगा, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया कि वो भगवान है, भगवान को नहीं मालूम रहेगा, लेकिन हनुमान जी जो उनके सबसे बड़े भक्त हैं, उनको पता रहेगा कि कल्कि जी कौन है और भगवान है वो। मैंने देखा है यूट्यूब में काफ़ी वीडियो बने हुए हैं भगवान जी और हनुमान जी और कल्कि जी को लेकर, लेकिन वो बहुत ही अलग बने हैं कि किसी राक्षसीन का वध करेंगे, है ना, और कली पुरुष के वहाँ गुफा में जाएंगे, वहाँ पर जाकर उसे मारेंगे। ऐसे ये फालतू की बातें, ये सच नहीं है, ये सब लोगों की कल्पना है और बढ़ा चढ़ा कर लोग बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हम और आप जानते हैं कि भगवान कोई भी काम ऐसा नहीं करते, वो बिल्कुल नियम में बंधे हुए हैं। जैसे उस समय हो गया द्वापर युग में, त्रेता युग में हो गया, तो उस समय क्या था कि चमत्कार की जरूरत थी, सब चमत्कार दिखा रहे थे, बड़े बड़े राक्षस थे, तो भगवान भी अपना चमत्कार दिखाते थे। लेकिन अभी कलयुग में क्या है, बिल्कुल शांत सीधे वो बन कर आएंगे, और जैसे बिल्कुल सरलता से, मतलब किसी को लगेगा ही नहीं कि ये भगवान है, और इतना बड़ा युग परिवर्तन हो रहा है। अभी भी आप देखते हैं, तभी तो बहुत सारे लोग नहीं मान रहे कि भगवान है या कलयुग खत्म होने वाला है या भगवान आने वाले। क्यों नहीं मान रहे? इसीलिए नहीं मान रहे हैं ना कि इतना कुछ उनको दिख ना रहा है। मतलब भगवान ऐसा करते हैं कि किसी को पता ना चले और काम हो जाए। बाद में भले ही सब भगवान का नाम रटते रहते, जैसे राम जी गए, राम जी को नहीं मानते थे लोग भगवान है करके, विरोध करते थे लोग उनका। अब राम जी चले गए, राम 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 रटना शुरू हो गया। कृष्ण जी आए, कृष्ण जी को तो मानते ही नहीं थे कि भगवान है, उनका तो और ज़्यादा विरोध हुआ। तो अब उनके जाने के बाद भी कृष्णा 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 की रट लगाए रहे। इसी तरीके से कल्कि जी को भी नहीं मानेंगे, इसमें लोगों की गलती नहीं है, ये तो समझो ह्यूमन नेचर है ना। तो अभी कल्कि जी को भी कोई नहीं मानेगा। जब कल्कि जी चले जाएंगे तो फिर कल्कि कल्कि करके फिर भजन गाएंगे और उनका नाम लेंगे। इसी तरीके से भगवान ना किसी को बताते नहीं, ये एक बिल्कुल ही सरल और सीधी बात है। हनुमान जी के साथ और भी चिरंजीवी थे, जैसे राजा बलि। राजा बलि के बारे में आप जानते ही हैं।
वामन अवतार में जब भगवान से राजा बलि ने 3 पग भूमि दान देने की इच्छा जताई थी, तो वामन अवतार में ही भगवान ने उसके सारे राजपाट ले लिए थे। लास्ट में राजा बलि ने अपना सर भगवान के सामने झुका दिया था। ये बातें सभी जानते हैं। तो भगवान ने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया था, और वो आज भी जीवित हैं पाताल लोक में, आज भी वो राज कर रहे हैं। जामवंत जी के बारे में आप जानते हैं। जामवंत जी को द्वापर युग में भी देखा गया था, है ना। जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती को भगवान कृष्ण को दे दिया था और उनका विवाह हो गया था। तो इस तरीके से जामवंत जी को भी जानते हैं। विभीषण जी के लिए भी मान्यता है। जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया ना, उस समय विभीषण जी आए थे और सहदेव को कुछ उपहार भी दिए थे। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है। परशुराम जी को कहा गया है कि ये भगवान के गुरु रहेंगे। तो गुरु कैसे रहेंगे, ये भी आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी जो कल्कि जी हैं, वो सिर्फ अपनी एनर्जी से ही सब कुछ दुष्टों का संहार कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि वो सिर्फ एनर्जी उनकी काम कर रही है। वो किसी के सामने नहीं आए, किसी को मारने नहीं गए, फिर भी लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कल्कि जी की एनर्जी काम कर रही है। अब ये भी हो सकता है कि परशुराम जी भी, परशुराम जी हो या जितने भी चिरंजीवी हो, सब आत्मज्ञानी है, सबको अपना ज्ञान है। तो भगवान को वो एनर्जी प्रदान करने का काम परशुराम जी ही करेंगे। जैसे बोला ना कि ये भी कहा जाता है परशुराम जी हैं जो भगवान के गुरु बनेंगे और उनको शस्त्र की शिक्षा देंगे, शास्त्रों की। तो शस्त्रों की शिक्षा लेकर भगवान क्या करेंगे? अभी जैसे शस्त्रों का ज्ञान उनको तो ऑलरेडी रहेगा, है ना, 64 कलाओं में वो निपुण रहेंगे। तो वो शस्त्रों की शिक्षा लेकर क्या करेंगे? वो किसे मारने जाएंगे? सब तो उनकी एनर्जी से ही ख़त्म हो जाएगा, तो भगवान किसे मारने जाएंगे? तो ऐसा लगता है कि भगवान के गुरु तो रहेंगे ही परशुराम जी, लेकिन उनको वो एनर्जी प्रदान करेंगे और उनको जो है मानसिक रूप से उनको सब बताते जाएंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु तो हमारे साथ रहते नहीं हैं, ना हम जाकर उनसे बातें कर सकते, ना उनसे शिक्षा ले सकते, लेकिन मन से गुरु मानते हैं ना, मन से, आत्मा से। तो हमारे गुरुदेव भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। वो भी अगर कोई बात मन में हो या कुछ बेचैनी हो और गुरुदेव से प्रार्थना करो, तो वो ज़रूर बता देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। थोड़ा मार्गदर्शन मन से ही मिल जाता है, आत्मा से। इसी तरीके से परशुराम जी भी कल्कि जी की ऐसे ही सहायता करेंगे, ऐसे ही उनके गुरु बनेंगे। अश्वत्थामा जी के बारे में मान्यता है कि वो अभी भी मध्य प्रदेश में कहीं तपस्या में लीन है। कृपाचार्य जी अश्वत्थामा के मामा भी कहलाते हैं, और उनके बारे में भी जानते हैं आप। वो पहले कौरवों के सेनापति थे। तो अब वो जो सब सेनापति थे, तो अभी भी वो सेनापति के रूप में ही भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। अब आते हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी वही हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखा। उनका भी काम यही रहेगा अब आगे चल के कि वो कल्कि जी के बारे में लिखेंगे कि कल्कि जी की सहायता किसने किसने की और क्या क्या हुआ, कौन कौन उनके भक्त थे और अष्ट चिरंजीवी ने कैसे उनकी मदद की। और जो अभी नहीं जानते हम, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि कल्कि जी के बचपन में क्या हुआ बताइए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल से तो हम भी नहीं जानते कि कल्कि जी के बचपन में क्या हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे भोले भाले से रहेंगे, इतना तो पता है। जैसे आम बच्चों को लोग चिढ़ा देते हैं, छेड़ देते हैं, बचपन में उनकी पेंसिल लूट ली जाती है, उनका बॉटल का पानी फेंक दिया जाता है, टिफ़िन खा लिया जाता है, इस तरीके से उनको भी बहुत तरीके से सताया जाएगा। और जल्दी ही, जैसे ही वो थोड़े बड़े होंगे, उनको जल्दी ही समझ आ जाएगा कि ये अधर्म है, ये गलत काम है, उनको समझ आ जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो भगवान है और इस अधर्म को ख़त्म कर सकते हैं। उनको समझ तो आ जाएगा कि क्या गलत है क्या सही, क्योंकि वो बहुत गंभीर होंगे, बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे नहीं, क्योंकि सीधे साधे भोले भाले होंगे। और जब सीधे साधे भोले भाले लोग बातें करते हैं तो उनकी बातों को सुनता कौन है? तो वो कम बोलने वाले रहेंगे। इसी तरीके से वो सिर्फ चिंतन मनन में रहेंगे और दूसरों की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। बचपन के सारे गेम खेलेंगे जैसे हम और आप खेलते रहते हैं, है ना। बस ये है कि उनका जीवन बहुत ही साधारण रहेगा और कष्टपूर्ण रहेगा, क्योंकि भगवान जो है कभी भी आते हैं तो वो अपने हमारे लिए एक
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि संसार में जब आए हैं तो संसार में कष्टों को सहना ही है। मतलब इस संसार में जो है सुख तो है ही नहीं। जो सुख की कामना करता है वो बड़ी मूर्खता की बात करता है, मूर्खता की बात सोचता है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते पूरी लाइफ निकल जाती है। हमको लगता है बस इसमें सुख है, ये खरीद लेंगे इसमें सुख है, गाड़ी हो जाए ये सुख है, बंगला हो जाए ये सुख है। फिर भी सब कुछ मिलने के बाद भी इंसान सुखी नहीं हो सकता। सुखी कौन होता है? जिसके मन में संतोष है। तो संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, इसके अलावा कोई भी सुख संसार में नहीं है। इसी तरीके से भगवान का भी बचपन बीत जाएगा। और इस बारे में और क्या बताएं, जैसे सब बच्चे होते हैं उसी तरीके से वो भी होते हैं। हो सकता है कि बाद में बड़े हों तो उनको अपने रोज़गार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत सारे ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े, या कुछ बिजनेस करना पड़े, कुछ भी हो उसमें भी उनको बहुत परेशानी कष्ट होगा, जैसे आम लोगों को होता है। कुछ कुछ नया नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से भगवान का बचपन बीते जाएगा। और इसके बाद की तो सारी कहानी बताए हैं, जब वो बड़े होंगे तो क्या होगा, किससे शादी होगी, पद्मा देवी से होगी, सब कुछ आगे की हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें ये सब कुछ तो बताया ही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और नए जो आए हैं हमारे वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।